दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है योगी सरकार के बजट के बारे में। योगी सरकार के माध्यम से बजट घोषित कर दिया गया है जिसके अंदर लगभग 4 लाख नई नौकरियों के बारे में बात की गई है। इसके अलावा 40,000 भर्ती, 7,500 नई भर्ती, इसके अलावा 10,000 अन्य पदों पर भर्ती के बारे में। सुबह की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था कि योगी सरकार के माध्यम से आज की तारीख में बजट का ऐलान किया जाएगा और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ था कि जो आज का बजट होगा वो युवाओं को, शिक्षा को, इसके अलावा रोजगार को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा। अब यहाँ से युवा कितने इस बजट को लेकर खुश होते हैं या नाखुश होते हैं वो तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और बजट कैसा लगता है इसके बारे में जानकारी अवश्य दीजिएगा। फिलहाल मैं आप सभी को उन पॉइंटों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा जो भी बजट के अंदर कहे गए हैं और जो जानकारी आप सभी के सामने दी गई है। मेरे पास बजट का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पहले मैं आपको यहां से आप सभी को दिखा दूं कि मेरे पास पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि आज की तारीख में बजट पेश किया गया है। ये लगभग अगर बात की 100 पेज का आप सभी को देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर जो मेन बातें हैं वही मैं आप सभी को पढ़कर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। लेकिन बजट के पीडीएफ को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि सरकार के माध्यम से, मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से क्या क्या बताया गया इस बजट के बारे में। पहले आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, दैनिक भास्कर की तरफ से बताया जाता है कि 4 लाख सरकारी नौकरी नहीं, आईटी सेक्टर की नौकरी की बात की जाती है। इसके अलावा 40,000 भर्ती के बारे में बात की जाती है जो कि शिक्षक भर्ती है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि टोटल कुल बजट यहाँ से कितने का पेश किया गया है तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का जो बजट है वो आज की तारीख में पेश किया गया है। इसके अलावा एमएसपी के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है और भी बहुत सारी योजनाएं जो कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ ही इसके बारे में अगर बात कीजिए सीएम की तरफ से क्या कहना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्धि बजट देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अखिलेश यादव इसको लेकर क्या कहते हैं, उनका कहना है कि बजट नहीं ये बंटवारा है। चलिए अब बढ़ते हैं बजट की तरफ। तो यहाँ पे बजट का पूरा पीडीएफ आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 2022 और 23 के बजट के अनुमानों के आधार पर यहाँ से बताया जाता है, मतलब अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से जानकारी दी गई है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कुछ जानकारियाँ आप सभी के सामने लिखी हुई हैं जिसके बारे में आप सभी पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि गन्ना मूल्य के बारे में। हालांकि हमारा जो उद्देश्य होगा वो रोजगार को लेकर बात करने का होगा या फिर भर्तियों के बारे में बात करने का होगा। उसी को लेकर नीचे आप सभी के सामने यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कानून व्यवस्था के बारे में। इसके अलावा महिलाओं के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है। साथ ही अगर बात की जाए युवाओं के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि युवाओं के बारे में क्या जानकारी दी गई है। अगर बात की जाए पहले नंबर पर तो लिखा हुआ है कि प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से टैबलेट स्मार्टफोन वितरण की योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत उनके माध्यम से बताया जाता है कि 5 वर्षों में लगभग 2 करोड़ स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो पहली जानकारी आप सभी के सामने युवाओं के बारे में देखने के लिए मिलती है जो कि टैबलेट स्मार्टफोन के बारे में है। दूसरा आप सभी के सामने लिखा है कि युवाओं के बीच में विभिन्न क्षेत्र में, यहाँ से अगर बात की जाए नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत 5 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम एक या कुल अगर बात की जाए 100 आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे इंक्यूबेटर्स। इसके अलावा 10,000 स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी लिखी हुई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए युवा अधिवक्ताओं के बारे में बताया जाता है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जीत कर आए उनके बारे में जानकारी लिखी है कि उनकी सीधी भर्ती यहाँ से आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन अगर बात की जाए रोजगार को लेकर तो यहाँ से आप सभी देखेंगे भर्तियों के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि प्रदेश के निजी निवेश की अगर बात की जाए माध्यम से 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से 5 वर्षों में युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया है। हालांकि ये जो बात की गई पिछले साल की बात की, पिछले कार्यकाल की बात की है योगी सरकार के, कि उसमें हमने 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में लिया गया है। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि जून 2016 में प्रदेश बेरोजगारी दर 18% थी और यहाँ पे उनके माध्यम से कहना है कि 2.9% रह गई है। क्या ये सत्य, आप सभी कमेंट करके बताएं। इसके अलावा यहाँ से उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन के द्वारा
5 वर्षों के अंदर 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षणों के माध्यम से लगभग 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के अंदर सेवा योजित किया जाएगा। मतलब ये है कि 4 लाखों को यहाँ से कहीं ना कहीं रोजगार के बारे में जानकारी लिखी है, जो कि IT सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नीचे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के अंतर्गत अगर बात की जाए 5 वर्षों में 40 करोड़ रुपए यहाँ से निवेश किए गए हैं। कुछ और जानकारी आप सभी के सामने मनरेगा के बारे में लिखी हुई है। यहाँ से आपके सामने लिखा है कि लगभग 60,000 पदों पर कंप्यूटर सहायक के बारे में जानकारी लिखी हुई है। मतलब कि पंचायत सहायकों की बात की गई है, जिनको हाल ही में नियुक्तियाँ दी गई थी 6,000 के यहाँ से मानदेय के आधार पर संविदा पर। नीचे लिखा है कि मुख्यमंत्री की अगर बात की है युवा स्वरोजगार के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर 4,187 लाभार्थी को यहाँ से लाभ मिला है। लेकिन जब बात आती है भर्तियों के बारे में तो ये पैरा आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि माध्यमिक शिक्षा की अगर बात की जाए शिक्षकों के चयन में इंटरव्यू को ख़त्म कर लगभग 40,402 शिक्षकों के चयन एवं 7,540 पदों को सृजन किया गया है। यहाँ पे भर्तियों के बारे में सबसे मेन लाइन आप सभी के सामने ये 2 देखने के लिए मिल जाती हैं। अब यही आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उनका कहना है कि माध्यमिक शिक्षा के अंदर लगभग इंटरव्यू को ख़त्म कर हमने 40,402 शिक्षकों के चयन किया है। हालांकि 40,000 का चयन कैसे हुआ है इसके बारे में सवाल होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि TGT PGT के अंदर लगभग 15,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था पिछले वर्ष, और 2017 के अंदर LTCAT भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जो कि लगभग 10,000 के समथिंग था। 10,000 में से लगभग 4,000 पद यहाँ से खाली चले गए थे। इसके अलावा कुछ पद यहाँ से भर भी गए थे। तो टोटल मिला जुला कर देखा जाए तो 20 से 25,000 पद बनते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार का कहना है कि 40,000 शिक्षकों का चयन हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि 7,540 पदों का सृजन भी किया गया है, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 40,000 भर्ती के बारे में अगर हम बात करें तो वो भर्तियां हो चुकी हैं, लेकिन जो 7,500 भर्ती है इसके विज्ञापन भविष्य में जारी किए जाएंगे। इसके बारे में लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा में 7,540 पदों का सृजन किया गया है। आप जानते हैं कि TGT PGT के अंदर लगभग 7,200 पदों का अध्याचन वैसे भी मिला हुआ है, जिसके अंदर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में लगातार जानकारी आप सभी को मिल भी रही है। अभी फिलहाल बजट के अंदर यहाँ पे जानकारी भी दी गई है कि 7,500 पदों का सृजन हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए चिकित्सा शिक्षा के अंदर यहाँ पे उनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर रोजगार सृजन की अपार संभावना है। नीचे लिखा है कि 3,000 नर्सों को यहाँ पे नियुक्तियाँ दी गई हैं। इसके अलावा 10,000 नए पदों को सृजित किया जाएगा और आगामी वर्षों के अंदर इनको भरा जाएगा। इन शॉर्ट ये है कि 7,540 पदों पर एक भर्ती होगी। इसके अलावा 10,000 पदों पर भी एक भर्ती होगी। हालांकि ये 40,000 की जानकारी कौन सी दी गई है इसके बारे में कुछ भी कह पाना संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती तो कोई हुई भी नहीं है। सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती को हटा दिया जाए तो। बाकी अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में तो यहाँ पे किसी और भर्ती को लेकर कोई जानकारी उनके माध्यम से नहीं दी गई है। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मेरे पास अवेलेबल है। अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये बात हो जाती है आप सभी के सामने बजट को लेकर। अगर कुछ और काम की चीज़ें होंगी तो अगले वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है PET कट ऑफ को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि PET के अंदर फिक्स कट ऑफ घोषित करने को लेकर याचिका हाईकोर्ट के अंदर लगी हुई थी, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था कि आज सुनवाई होने वाली है और छात्रों को यहाँ से एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। झटका इसलिए भी है क्योंकि ये सभी के लिए कट ऑफ लगाने की बात की जा रही थी। छात्रों ने यहाँ से तमाम तथ्यों को पेश किया, लेकिन न्यायालय की तरफ से इस याचिका को ही खारिज कर दिया गया। उन्होंने इस याचिका को ना तो सुना है और ना ही कोई आदेश दिया है। और ऐसे में अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती को लेकर कट ऑफ के बारे में आदेश जारी कर दिया गया है कि वो एक कट ऑफ लगाने को लेकर बिल्कुल भी यहाँ से जो निर्देश है वो नहीं देने वाले हैं। अभी फिलहाल ऑर्डर जारी हो जाएगा तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो PET के अंदर एक फिक्स कट ऑफ लगाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट के माध्यम से याचिका को खारिज कर दिया